अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वर्ब। तो वर्ब जो है वो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस है वो वर्ब को है। आज हम वर्ब की जितनी भी काइंड्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसमें जितनी भी जो है वो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वर्ब इज़ डिफाइंड एज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्ट और पोजेशन। वर्ब किसी काम के करने, होने या सहने को कहते हैं। एक्शन है हेल्प, वॉक, ईट, टॉक, प्ले, रीड। ये कोई काम हो रहा है, एक्शन किसी काम का होना, तो ये वर्ब है। मदद करना, चलना, बोलना, खाना वगैरह वगैरह। स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ के होने की, एग्जिस्ट करने की हालत को जो है वो। इज़, एम और वाज वर्ब, ये सारे एक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे ही इज़ बॉय, शी इज़ गर्ल, आई एम गर्ल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये सारे जो हैं वो एक्सिलरी वर्ब हैं। इसी तरह से पोजेशन, पोजेशन यानी इजाफा, मलकियत यानी हैज़, हैव। जैसे ही हैज़ कैट, उसके पास बिल्ली है तो वो बिल्ली उसकी मलकियत है, तो इसमें जो हैज़ है वो है वर्ब। इसी तरह से हैव जो है वो भी वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब: ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। अब हम इन सब काइंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो कि एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करें उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, लेफ्ट इसमें वर्ब आता है और कीज और टेबल ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें जो वो दो वर्ब हैं, इज़ और प्लेइंग, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, इज़ है या प्लेइंग? दो वर्ब है ना, तो कौन सा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है? तो हमेशा याद रखें कि जो मेन वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो प्लेइंग है। इस जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है। तो प्लेइंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर टुक मी, मेरे फादर ने मुझे लिया, तो इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। एग्जाम्पल, शी वेप्ट, वो रोई, तो इसमें कहीं भी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। दे जम्प, उनने जंप किया। शी इज़ वीपिंग, वो रो रही है। उरूज सेंग सॉफ्टली, उरूज ने नरमी से गाया, तो इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि ऐसे वर्ब जो कि कोई ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करते उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब, द वर्ब इन विच पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग द डी और ईडी इज का रेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को सिंपली हम डी या ईडी लगा के बनाते हैं उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। मसलन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। वॉक, 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 इनमें जो है वो इनकी सेकंड फॉर्म में भी ईडी और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा है, ठीक। इसी तरह से टॉक, 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 प्ले, प्लेट, प्लेट। तो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम डी या ईडी लगा के बनाएं उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब, irregular verb is the form of verb that does not follow the standard rule of making a verb past tense. इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि जब हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं तो हम स्टैंडर्ड रूल को नहीं अप्लाई करते। स्टैंडर्ड रूल मींस कि उनमें डी या ईडी नहीं लगाते। रेगुलर में हमने कहा था कि उनको सिंपली हम डी या ईडी लगाते हैं। इरेगुलर में ऐसा नहीं होता कि हम डी या ईडी लगा के उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएं, बल्कि या तो उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी या तो ये होगा कि वो वर्ड ही टोटली चेंज होगा। तो ऐसे जो होते हैं वो इरेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स आती हैं गुड, बेटर, बेस्ट। फर्स्ट फॉर्म है गुड, सेकंड फॉर्म बेटर और थर्ड बेस्ट। इसी तरह से गो, वेंट, गॉन, कट, कट, कट। देखिए ये तीनों जो है वो फॉर्म सेम हैं। तो इसी तरह से कॉस्ट, 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 तो ये भी इरेगुलर हैं। इसी तरह से डू, डिड, डन, रन, रैन, रन,
मेक, मेड, मेड। तो ये सब जो है वो इर्रेगुलर वर्ब हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट verb is the form of verb that shows the agreement with the subject and is marked for the tense. फाइनाइट verb ऐसा verb होता है जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है और टेंस के साथ वो चेंज हो जाता है। मीन्स कि जब हम टेंस चेंज करें तो वो वर्ब भी चेंज हो जाए, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर हमें सही तरह से समझ आएगी। फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल्स हैं, आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। अब अगर हम इस टेंस को चेंज करें, लिव जो है इसमें वर्ब है, तो आई लिव्ड इन इस्लामाबाद, में इस्लामाबाद रहता था, टेंस चेंज हो गया ना, तो इसमें लिव जो है वो लिव्ड में चेंज हो गया, तो इसलिए इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे क्योंकि ये टेंस के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरह से शी वॉज वेटिंग इन द रूम, वो रूम में रहती थी, सॉरी रूम में इंतज़ार कर रही थी। अब टेंस को चेंज करते हैं, शी इज़ वेटिंग इन द रूम, वो रूम में इंतज़ार कर रही है। जब टेंस चेंज हुआ तो वाज जो है वो इज़ में चेंज हो गया, तो इसलिए ये जो वाज है वो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। जबकि वेटिंग जो है वो सेम रहेगा, वेटिंग चेंज नहीं होगा, तो हम इससे कहेंगे कि ये इनफाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज नहीं हो रहा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसमें भी दो वर्ब हैं, वर और प्लेइंग। इनमें से फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा ये देखते हैं। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, अब टेंस चेंज करते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रूम, बच्चे जो है वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब हमने टेंस चेंज किया तो जो वाज है वो आर में चेंज हो गया, तो इस तरह से ये जो है वो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टेंस के साथ चेंज हो रहा है। टाइप्स देखते हैं फाइनाइट वर्ब की, तो वो 3 टाइप्स हैं। प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम कहते हैं कि ये मेन वर्ब है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, ये सब जो है वो एक्सिलरी वर्ब हैं। ये भी जो है वो चेंज होते हैं टेंस के साथ। मेन वर्ब भी चेंज होता है टेंस के साथ। इसी तरह से लिंकिंग वर्ब है, बिकम, अपीयर, लुक, जो कि सेंटेंस को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब हैं। इनफाइनाइट वर्ब, दे आर नॉट मार्क्ड फॉर द टेंस एंड डू नॉट शो एनी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब हमने फाइनाइट में पढ़ा था कि ऐसे वर्ब होते हैं जो कि टेंस के साथ चेंज हो जाते हैं, और इनफाइनाइट ऐसे हैं जो कि टेंस के साथ चेंज नहीं होते और इनका सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जब हम टेंस चेंज करें तो वो वर्ब टेंस के साथ नहीं चेंज होते, टेंस का इन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट वर्ब हैं। टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब की टाइप्स, जिरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल। जिरेंड क्या होते हैं, जिरेंड जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म में होते हैं और सिर्फ नाउन के तौर पे फंक्शन करते हैं। इन्फिनिटिव्स ऐसे वर्ब होते हैं जब जिनके पीछे टू होता है, तो टू अगर किसी वर्ब के पीछे आ जाए तो आगे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं वो ना ही मेन वर्ब होते हैं, ना ही मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं। अब जिरेंड में भी आईएनजी फॉर्म होती है और पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म होती है, तो इन दोनों की क्या पहचान है, हम कैसे कहेंगे कि ये जिरेंड और ये पार्टिसिपल है। तो जो जिरेंड होते हैं वो सिर्फ नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं, सिर्फ नाउन, जब भी वो आते हैं वो नाउन के तौर पे आते हैं। तो जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब के तौर पे भी फंक्शन करते हैं, एडवर्ब के तौर पे भी, एडजेक्टिव भी और नाउन के तौर पे भी, और लेकिन दोनों आईएनजी फॉर्म में ही होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल करेंगे, फिर हमें सही तरह से समझ आएगी कि जिरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल इनमें से क्या क्या है। एग्जांपल्स हैं ये इनफाइनाइट वर्ब की। आई इंजॉय रीडिंग, मैं जो वो रीडिंग को इंजॉय करता हूँ। अब हम टेंस चेंज करते हैं, आई एम इंजॉइंग रीडिंग, इंजॉय जो वो इंजॉइंग में चेंज हो गया है। इसी तरह से जब हम चेंज करते हैं किसे, आई आई इंजॉयड रीडिंग, तो ये इंजॉय जो वो इंजॉयड में हो गया। तो इसी तरह से ये जो इंजॉय है वो है फाइनाइट वर्ब क्योंकि ये चेंज हो रहा है टेंस के साथ, और रीडिंग जो है वो सेम है, रीडिंग नहीं चेंज हो रहा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट वर्ब है। तो इनफाइनाइट वर्ब में ये कौन सी उसकी टाइप है, वो है जिरेंड, आईएनजी फॉर्म है और जिरेंड है क्योंकि ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसमें जो है वो स्पीकिंग जो है वो टेंस के साथ चेंज नहीं होगा, तो स्पीकिंग जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है। स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन, सोई हुई बिल्ली जो है वो ब्राउन है।
तो अब ये जो इसको हम टेंस को चेंज करते हैं, स्लीपिंग कैट वाज ब्राउन, इस जो है वो वाज में चेंज हो गया, वो तो फाइनाइट है। तो इसी तरह से स्लीपिंग कैट है वो नहीं चेंज हो रहा स्लीपिंग, तो इसलिए स्लीपिंग जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है। और इनफाइनाइट वर्ब में ये कौन सी टाइप है उसकी, जिरंड है या पार्टिसिपल, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जिरंड जो होता है वो नाउन के तौर पे एक्ट करता है, और जो होता है पार्टिसिपल वो नाउन वर्ब एडवर्ब जो भी हो। तो ये यहाँ पे कैट बिल्ली की खसूसियत को ज़ाहिर कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है स्लीपिंग। तो एडजेक्टिव के तौर पे जो होता है वो पार्टिसिपल एक्ट करता है, ना कि जिरंड। तो यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो है पार्टिसिपल, विच इज़ द टाइप ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, इसमें जो सेलिंग है वो जिरंड है, तो क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, और इस जो है वो चेंज होगा टेंस के साथ। आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश करता हूँ समझने की। तो अब जो हमने पढ़ा था कि टू के बाद जो लगता है वर्ब, वो भी जो होता है वो इनफाइनाइट वर्ब होता है, और वो कौन सी टाइप होती है उसकी, इन्फिनिटिव्स होती है, जो कि टू के बाद लगती है वर्ब की। तो इसमें ये जो अंडरस्टैंड है वो इन्फिनिटिव है। किड्स लाइक टू प्ले, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इसमें जब हम टेंस चेंज करें, किड्स लाइक्ड टू प्ले, तो लाइक जो है वो लाइक्ड में चेंज हो गया है, जबकि टू प्ले, टू के बाद जब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है वो चेंज नहीं होती, तो प्ले जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट में से ये टू के बाद जब भी वर्ब लगता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटिव है। तो जबकि लाइक जो है वो इसमें फाइनाइट वर्ब है।